हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनत। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी। ये फर्स्ट क्लास हो गई थी अपनी, जो मैंने नोट्स के थ्रू ली थी कॉपी में, और एक और क्लास होगी उसके बाद अपन बोर्ड से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अपने क्या मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी, उसमें अब क्या डिवाइडेशन वाला सवाल बता रही हूँ मैं। अब डिवाइड आ जाए इस तरीके से और उसके बाद प्लस आ जाए, तब कैसे करना है वो देखते अपन। सबसे पहले तो जो सवाल है वो का वो उतार देते अपन आंसर। 3/2 डिवाइड 4/3 प्लस 2/3। अब मैंने तुम लोगों को बताया था, जब इतना ही बता रही थी, जब डिवाइडेशन वाला बता रही थी, तब क्या बताया था कि पीछे वाली जो संख्या होती है उसको क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। तो अपन उल्टा करेंगे इसको। 3/2, अब डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3/4, उसके बाद प्लस 2/3। अब क्या करना है, अब ये कट रहे तो काटो, कट रहे। 3 से 2 कटता है, नहीं कटता। 3 से 4 कटता है, नहीं कटता। 3 से 4 कटता है, नहीं कटता। 3 से 2 कटता है, नहीं कटता। तो वैसा का वैसा मल्टीप्लाई करो। 3 का 3 बार किया तो 9 आए, 4 का 2 बार किया तो 8 आए, प्लस 2/3। उसके बाद अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। न 3 की टेबल में 8 आते हैं, न 8 की टेबल ऐसी कोई टेबल है जिसमें ये दोनों कॉमन आते हो। तो सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 8 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 24। अब 24 का डिवाइड अपन ने 8 से किया तो कितना है, 3 है। 24 का डिवाइड किससे किया, 8 से किया तो कितना है, 3 है। 3 का मल्टीप्लाई मैंने 9 से किया तो कितना है, 27। उसके बाद 24 का डिवाइड मैंने किससे किया, 3 से किया तो 8 है। 8 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 2 से किया। 8 का मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से किया तो क्या है, 16 है। क्या किया, सबसे पहले देखो 24 का डिवाइड 8 से किया तो 3 है। 3 का मल्टीप्लाई मैंने 9 से किया तो कितना है, 27। 24 का डिवाइड मैंने 3 से किया तो कितना है, 8 है। 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना है, 16 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए 6 और 7 जोड़े, 13, एक हासिल। उसके बाद 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब देखो दोनों ये किसी टेबल में आते हैं, दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं सेम। तो ये क्या होगा, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 1 पॉइंट करके आंसर आएगा। वापस बता देती हूँ, सबसे पहले इसको क्या किया, जो डिवाइडेशन वाला था उसको क्या किया, उल्टा किया। जो पीछे वाली संख्या थी उसको क्या किया, उल्टा किया। फिर जो कट रहे थे काटे, नहीं कट रहे थे यहाँ पे कुछ भी, तो इसलिए क्या किया अपन ने, उसका मल्टीप्लाई कर दिया सेम। और उसके बाद जो अपना अगला प्रोसेस है वैसा का वैसा सेम किया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अपन इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं। सेकंड सवाल, 4/5 डिवाइड 8/20 प्लस 3/4। मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, तुम लोग खुद करो। सबसे पहले तो क्या करना है, जो डिवाइड वाली सवाल संख्या उसको क्या करनी है, सेकंड संख्या, मतलब फर्स्ट है ये वाली और सेकंड ये वाली, तो उसको क्या करना, उल्टा करो। 8/4 को उल्टा कर दो, और जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह किसका निशान आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। फिर जो कटता उसको काटो, नहीं कटता उसको वैसा का वैसा छोड़ दो। और उसके बाद क्या करना, एलसीएम लेना। फिर उस तरीके से जिस पहले तरीके से सवाल करते थे वैसा का वैसा वापस करना। अब मैं कर देती हूँ। 4/5 डिवाइड की जगह किसका अपन ने मल्टीप्लाई का निशान किया, अब इनको उल्टा किया। 20 ऊपर चला गया और 8 का चला गया नीचे, प्लस 3/4। यहाँ तक हो गया। अब जो कट रहे हैं उनको काटो। देखो 4 की टेबल से 8 कटते हैं ना, कितनी बार कटते हैं, 2 बार कटते हैं। उसके बाद 5 की टेबल से 20 कटते कितनी बार कटते हैं, 4 बार। अब क्या बचा यहाँ पर, 4 और 2 कटते किसी के टेबल से, हाँ कटते 2 की टेबल से। ये कितनी बार कटा, 2 बार, और ये कितनी बार कटा, 1 बार। अब क्या बचा, 2/1 प्लस 3/4। अब 1 की टेबल में 4 आते हैं तो अपन ने किसको, 4 को एलसीएम लिया। अब 4 का डिवाइड अपन ने किससे किया, 1 से किया तो कितना है, 4 आए। 4 का मल्टीप्लाई अपन ने 2 से किया तो कितना है, 8।
प्लस 4 का डिवाइड 4 से किया तो 1, 1 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया तो 3। अब कितने आ गए यहाँ पर 11/4। आंसर किस में आएगा, 2 पॉइंट करके आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, 2 पॉइंट करके आएगा। समझ में आया? क्या किया अपन ने, ये जो पीछे वाली संख्या थी उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद जो कट रहे थे उनको काटा। काटने के बाद क्या आंसर आया, अपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेके क्या आया, 11/4। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी टाइप का अगला सवाल लेते हैं, थर्ड सवाल। क्या लेंगे, 6/9 डिवाइड 18/15 माइनस 3/5। इसको निकालो। इसको करने के लिए क्या करेंगे, तुम खुद करो पहले तो, अब भी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या सवाल है, 6/9 डिवाइड 18/15 माइनस 3/5। हो गया होगा अभी तक, तो थोड़ा तो किया ही होगा तुम लोगों ने। हो गया होगा, मैं बता देती हूँ। 6/9, अब क्या डिवाइड की जगह किसका निशान आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। अब 15/18 माइनस 3/5। अब क्या करना है, ये जो कट रहे हैं उनको काटना है। ये 3 की टेबल से कटते हैं, हाँ कटते हैं। कितनी बार कटता है, ये 3 बार कटता है, और ये कितनी बार कटता है, 5 बार कटता है। अब ये 6 की टेबल से कटता है 3 बार। अब देखो कुछ कट रहा है, 5 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं कट रहा। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आया, 5 आया। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या आया, 9 आया। माइनस 3/5। अब ना 3 के टेबल में 5 आता है, ना 9 के टेबल में 5 आता है, ना ऐसी कोई कॉमन टेबल है जिसमें ये दोनों ही आते हैं। तो क्या करो, इनका एलसीएम लेने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। किसका, 9 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है अपने 45। 45 को डिवाइड किया 9 से तो क्या आया, 5 आया। 5 का मल्टीप्लाई अपन ने किससे किया, 5 से किया। 25 माइनस 45 का डिवाइड अपन ने किससे किया, 5 से किया तो 9 आया। 9 का मल्टीप्लाई अपन ने किससे किया, 3 से किया, 27। अब क्या कर दिया, इनको माइनस कर दिया। माइनस किया तो क्या आया, माइनस के 2/45। अब कुछ कटता नहीं है इसमें, तो वैसा का वैसा छोड़ देंगे, और कटेगा भी तो भी किसमें आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। और माइनस का कैसा है, देखो 25 छोटा है और 27 क्या है, बड़ा है। तो क्या किया, माइनस में आंसर आया 2 सबसे। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे पहले से देखते अपन, इसको क्या किया अपन ने, उल्टा कर दिया। इतनी देर से यही करते हुए आ रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं अपन, उल्टा कर रहे हैं। तो 6/9 लिखा, फिर क्या बोल रहा है, 15 ऊपर चला गया और 18 नीचे आ गया, फिर 3/5। फिर इसमें जो जो करता था वो सब काटने के बाद क्या आया, 5/9 आंसर आया। फिर यहाँ पे माइनस 3/5। फिर ये दोनों किसी भी 9 और 5 किसी भी टेबल में नहीं आते, ना इनकी कोई कॉमन टेबल है। तो क्या ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 45 आया। 45 का डिवाइड मैंने 9 से किया तो क्या आया, 5 आया। 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया 25 माइनस 45 का डिवाइड मैंने किया 5 से। 5 का मल्टीप्लाई मैंने किया 3 से, तो 27 आए। उसके बाद इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या है, 2 माइनस के 2/45। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब अगला सवाल करते हैं अपन। सवाल है 4/12 डिवाइड 3/18 माइनस 4/3 प्लस 2/3। अब इसको करो। इसको करने के लिए कैसे करोगे, कुछ नहीं किया है, वैसा का वैसा सवाल है, थोड़ी सी चीज चेंज कर दी है। क्या कर दी चेंज, इसको क्या कर एक्स्ट्रा ले आए। अब इसको एक्स्ट्रा लाए तो ऐसा तो है नहीं कि इसको एक्स्ट्रा लेके आ गए तो होगा नहीं। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अपन को यहीं पे आएगी। इसी को उल्टा करना है, फिर पुराने वाला जो तरीका बताया था वो वैसा का वैसा करना है। तो एक बार तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ तुम लोगों को।
देखो कुछ ही नहीं करना, पहले तो ये सवाल वैसा का वैसा लिख दो, फिर इसको क्या करो 3/18 को उल्टा कर दो तो 18 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद जो करते हैं उनको काटो, काटने के बाद इन दोनों को वैसा का वैसा लिख दो। फिर क्या कर लो, इन तीनों का ही एलसीएफ ले लेना। एलसीएफ लेने के बाद क्या होगा, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके फिर लिख देना। देखो करते हैं अपन शुरुआत। देखो 4/12 डिवाइड, डिवाइड की जगह किसका निशान आ जाएगा, मल्टीप्लाई का आ जाएगा। 18/3 माइनस 4/3 प्लस 2/3 हो गया। अब क्या कट रहा है, देखो 18 कट रहा है, ये किससे कटा, ये कट गया। कितनी बार कटा, 3 के टेबल से काट दें इन दोनों को तो 4 बार और ये 6 बार। अब देखो 3 के टेबल से ये भी कटता है, ये 1 बार कटा और ये कितनी बार कटा, 2 बार कटा। अब 4 की टेबल से 4 गया। अब क्या बचा यहाँ पर, ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है तो 2 लिखा, और नीचे क्या बचा है, 1 बचा तो 1 लिखा। फिर माइनस का क्या है, 4/3 प्लस 2/3। अब क्या करना है, इनका एलसीएफ ले लेना। देखो 3 की टेबल में 3 आते, 1 की टेबल में 3 आते तो 3 ले लिया एलसीएफ। उसके बाद 3 का मैंने डिवाइड किया 1 से तो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो कितना है, 6 है। माइनस, माइनस का निशान था इसलिए। फिर 3 का डिवाइड मैंने 3 से किया तो 1 है। 1 का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 4 से किया तो 4। फिर प्लस 3 का डिवाइड 3 से किया तो 1, 1 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो 2। अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ा तो 8 माइनस 4/3। उसके बाद 8 में से 4 गया तो 4/3, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 1 पॉइंट करके आएगा। देखो वापस बता देती हूँ, इसको क्या किया, उल्टा किया, जिस तरीके से कर रहे थे फिर ये पीछे वाली प्रोसेस वैसे ही फॉलो किया, एलसीएफ ले लिया जिनका निकल रहा था उनका, और फिर क्या आंसर आ गया अपने 4/3। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगला सवाल करते हैं ऐसे ही। ट्वेल्व बटा 9 डिवाइड 15/18 प्लस 5/2 माइनस 3/4। अब निकालो इसको। इसको करने के लिए कैसे करोगे, सीधी सी बात है, वही तरीका है, जो कट रहे हैं उनको काटो, नहीं कट रहे उनको वैसा का वैसा छोड़ दो। उल्टा करो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाओ। थोड़ी देर मैं तुम लोगों को करने देती हूँ। अब मैं बताती हूँ। 12/9 मल्टीप्लाई 15/18 सॉरी प्लस 5/2 माइनस 3/4। अब ये जो कट रहा था उसको काटा, 3 की टेबल से कटता है 3 बार और ये कितनी बार कटता है, 5 बार। अब 3 की टेबल से और कुछ कटता है, ये नहीं कटता अभी, तो 3 की टेबल से 12 कटता है 4 बार, काट दिया। अब 18 कटता है किसी की टेबल से, 2 की टेबल से कटता है, ये 2 बार और ये कितनी बार आ गया, 9 बार। अब कुछ कटता है, अब कुछ भी नहीं कटता, नहीं कटता तो वैसा का वैसा लिख दो। 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना है, 10 आए। 9 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना है, 9 आए। प्लस 5/2 माइनस 3/4। अब देखो 4 की टेबल में 2 आते हैं पर 2 की टेबल में 4 आते हैं, बट 2 की टेबल में 9 नहीं आते हैं, तो सीधा करो 9 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो। 9 का मल्टीप्लाई अपन ने 4 से किया तो कितना है, 36। 36 का डिवाइड अपन ने अब किससे करेंगे, 9 से करेंगे। 36 का डिवाइड मैंने 9 से किया तो कितना है, 4 आए। 4 का मल्टीप्लाई मैंने 10 से किया तो कितना है, 40। प्लस अब 36 का डिवाइड मैंने किससे किया, 2 से किया तो 18 है। 18 का मल्टीप्लाई मैंने 5 से किया, किससे किया, 5 से किया तो कितना आएंगे। 18 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना है, 90 आएंगे।
90। उसके बाद वापस 36 को किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है, तो 9 आए, 9 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है, -27। अब जो कट रहे हैं उनको काटो, नहीं कट रहे उनको वैसा का वैसा छोड़ दो। पहले प्लस प्लस को जोड़ दो, अगर तुम्हारे ऐसे सुटेबल लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट करना आता हो तो डायरेक्ट कर लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इस तरीके से करना, पर मैं तुम लोगों को इस तरीके से बता रही हूँ। 13 फिर 27 डिवाइड 36 इक्वल कितना है, 103 डिवाइड 36। तो ये जो आएगा किस में आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। क्या किया, जो कट रहा था उनको काटा, पहले सबसे पहले उल्टा किया, उल्टा डिवाइड की जगह किसका मल्टीप्लाई का निशान लिखाया, फिर जो कट रहा था उनको काट के एलसीएफ ले लिया, एलसीएफ लेने के आंसर क्या आया, 103/36। सबसे पहले अपन ने लास्ट में ये सीखा, अब जो दे रही हूँ मैं तुम लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन दे रही हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, नॉर्मल प्लस वाला, फिर वापस से प्लस वाला सीखा, फिर वापस से माइनस वाला सीखा अपन ने, फिर वापस से माइनस और प्लस दोनों साथ में लेके सीख लिए, फिर वापस से वही प्लस माइनस सीखा। अब क्या सीखेंगे अपन, अब जो मैं दे रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, और कल इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर क्या होगा कि जो मैंने तुम लोगों को बताया, अभी अपन ने क्या किया था, सीधा इसी को मल्टीप्लाई किया था, बट अब एक मैं मल्टीप्लाई भी साथ में दूंगी, तो अब किस तरीके से करना है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। आगे कौन सा 6 सवाल है मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ, 6/9 डिवाइड 9/5 प्लस 4/2 प्लस 3/2। सेकेंड है 9/5 डिवाइड 3/5 प्लस 5/6 माइनस 3/2। उसके बाद थर्ड है 4/9 डिवाइड 5/6 प्लस 3/2 माइनस 2/3। उसके बाद फोर्थ है 6/7 प्लस 3/4 माइनस 3/4 डिवाइड 5/6। अब क्या करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है क्या। अगला है 5th सवाल, 6/7 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3/5 माइनस 3/9। उसके बाद 6 है 8/9 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 4/5। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना घर पे। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।